हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8 अप्रैल 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में स्कूलों में तीसरी से 8वीं कक्षा तक एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ाने की पहल किसने शुरू की है? ए. नरेंद्र मोदी, बी. धर्मेंद्र प्रधान, सी. अश्विनी वैष्णव, डी. पीयूष गोयल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी धर्मेंद्र प्रधान होगा। बड़ा बदलाव। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई और एनसीईआरटी को निर्देश दिया है कि अब स्कूलों में गणित और भाषा के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग भी पढ़ाई जाएगी। किन कक्षाओं के लिए? ये पाठ्यक्रम कक्षा 3 से 8वीं तक के छात्रों के लिए शुरू किया गया है। कैसे होगी पढ़ाई? कक्षा 3 से 5 इसे अलग विषय के बजाय गणित और सामाजिक अध्ययन के साथ जोड़कर पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से 8 इसमें कोडिंग, रोबोटिक्स और कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स के जरिए प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाएगा। सभी भाषाओं में उपलब्ध। शिक्षा मंत्री ने इन किताबों को सभी भारतीय भाषाओं में तैयार करने और राज्यों के साथ साझा करने को कहा है। उद्देश्य: छात्रों की तार्किक क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाना और उन्हें भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करना। शिक्षकों के लिए विशेष ट्रेनिंग हैंडबुक भी जारी की गई है। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस मंत्रालय ने दिया? ए. गृह मंत्रालय, बी. वित्त मंत्रालय, सी. शिक्षा मंत्रालय, डी. रक्षा मंत्रालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्रालय होगा। बड़ा फैसला। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। खुद की डिग्री। अब एनसीईआरटी अपनी खुद की डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर्स और रिसर्च प्रोग्राम पीएचडी शुरू कर सकेगा और सर्टिफिकेट भी खुद जारी करेगा। नए कैंपस। अब एनसीईआरटी को देश में कहीं भी नए कैंपस खोलने के लिए यूजीसी से अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी। क्षेत्रीय संस्थान। एनसीईआरटी के भोपाल, अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर और शिलोंग स्थित क्षेत्रीय संस्थान भी अब इसी दर्जे के तहत अपनी डिग्री दे सकेंगे। पहले इन्हें स्थानीय विश्वविद्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता था। फायदा: इससे शिक्षा के क्षेत्र में शोध, रिसर्च और नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि एनसीईआरटी कोई भी व्यावसायिक या मुनाफे वाली गतिविधि नहीं करेगा। इतिहास। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। 60 साल से ज्यादा समय के बाद इसे यह विशेष दर्जा मिला है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में म्यांमार की संसद ने देश का नया राष्ट्रपति किसे चुना है? ए. आंग सान सू की, बी. मिन आंग हलाइंग, सी. विन मिंट, डी. थीन सीन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिन आंग हलाइंग होगा। म्यांमार की संसद ने सैन्य जनरल मिन आंग हलाइंग को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। चुनाव का परिणाम: उन्होंने कुल 584 वोटों में से 429 वोट हासिल किए। राष्ट्रपति पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें उनका जीतना पहले से ही तय माना जा रहा था। पृष्ठभूमि: मिन आंग हलाइंग वही जनरल हैं जिन्होंने फरवरी 2021 में तख्ता पलटकर आंग सान सू की की लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया था और तब से देश की कमान संभाल रहे थे। संसद का नियंत्रण। संसद में सेना समर्थित पार्टियों और सेना द्वारा नियुक्त सदस्यों का बहुमत है, जिसके कारण इस चुनाव को विरोधियों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा दिखावा और पक्षपातपूर्ण बताया जा रहा है। उद्देश्य: जानकारों का मानना है कि यह कदम केवल दिखावे के लिए एक चुनी हुई सरकार की वापसी है, ताकि सेना की पकड़ को कानूनी रूप से मजबूत किया जा सके। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस पुलिस बल को सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? ए. महाराष्ट्र, बी. राजस्थान, सी. गुजरात, डी. ओडिशा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ओडिशा होगा। बड़ी उपलब्धि। ओडिशा पुलिस को सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। ये किसी भी पुलिस बल या सैन्य इकाई को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अवसर: इस पुरस्कार की घोषणा ओडिशा के 90वें पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर की गई, जो उत्कल दिवस के साथ मनाया जाता है। सम्मान का कारण:
गृह मंत्रालय द्वारा ओडिशा पुलिस के अनुशासन, वीरता, पेशेवर व्यवहार और अपराध नियंत्रण में उनके शानदार रिकॉर्ड के आधार पर यह निर्णय लिया गया। खास उपलब्धियां। ओडिशा पुलिस को नक्सल विरोधी अभियानों में सफलता, आधुनिक तकनीक अपनाने और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के लिए सराहा गया है। महत्व। ये सम्मान एक विशेष ध्वज इंसिग्निया के रूप में प्रदान किया जाता है, जिसे बल के जवान अपनी वर्दी पर लगा सकते हैं। ये पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने और सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करने का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 5, टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक का विमोचन किसने किया? ए. सीपी राधाकृष्णन, बी. द्रौपदी मुर्मू, सी. नरेंद्र मोदी, डी. जगदीप धनखड़। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. सीपी राधाकृष्णन होगा।